भारत की पीढ़ी को, भारत की युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पतिव्रता बनना, हम कह रहे हैं हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से कि बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम लड़कों से कहते हैं बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम तो चरित्रवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और उन लोग तो चरित्र से गिराने की शिक्षा दे रहे हैं। कपड़े उतार उतार करके लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे? यदि आज तुम अपने बच्चों को इन पिक्चरों से बचा लोगे ना, तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार जरूर बच जाएंगे। और तुमने इन मूवी पिक्चरों से अपने बच्चों को नहीं बचाया तो तुम्हारा संस्कार भी जाएगा, तुम्हारा चरित्र भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो सत्यानाश करने पर तुले हैं। यही इनका काम है, यही इनका काम है। ये उपदेश करने चले हैं। एक का नाम बताओ जो शराब ना पीता हो। सब शराबी हैं, गंजेड़ी हैं और उपदेश कर रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो। वाह वाह। हाँ प्रिय भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, एक सज्जन ने कहा महाराज जी हम वेद पुराणों को नहीं मानते। हमने कहा भैया पहले ये तो बताओ कि वेद पुराणों में लिखा क्या है। बोले हमें नहीं पता क्या लिखा है। हमने कहा जब वेद पुराणों को तुमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो खंडन करने का अधिकार कहां से आ गया? अरे पहले पढ़ लो, समझ लो, कोई बात गलत मिले तो उसका विरोध करो। वेदों में क्या लिखा सुनो। वेद का पहला वाक्य है मातृदेवो भव। वेद का पहला वाक्य क्या है? मातृदेवो भव। वेद कहते हैं कि अपनी माँ को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं पितृदेवो भव, पिता को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं चरित्रवान बनो। अब बताओ क्या वेद की ये तीनों बात गलत हैं? क्या वेद कह रहे हैं कि माँ की सेवा करो तो क्या ये बात गलत है? हम कह रहे हैं कि माँ की सेवा किया करो, हम कह रहे हैं कि पिता की सेवा किया करो, तो क्या ये गलत है? हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बना करो, अपने पति के साथ रहा करो, अपनी पत्नी के साथ रहा करो, पर पुरुष को ना देखा करो, पर नारी को ना देखा करो। हम ये समझा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? और उन लोग पिक्चर बनाने वाले कभी इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उस लड़की को परेशान, पिक्चर बना बना के। कौन जानता था कि बलात्कार क्या होता है? पिक्चरों में बलात्कार कर करके लोगों को दिखाया ऐसा होता है, अब तुम भी करो। हाँ पिक्चरों में ही तो बताया गया। ऐसे कौन जानता था ये दुष्कर्म क्या होता है? पिक्चरों के माध्यम से सारी चीजें बताई गई, सिखाई गई। हाँ या ना? पिक्चरों के गाने बनते थे पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ ये गाने बनाकर क्या चाह रहे हैं ये लोग? एक तो मैं शराब नहीं पीता, पर वो गाने बज रहे हैं सवेरे से शाम तक, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो जिसको गम है उसको लगता होगा यार हो सकता है कि पीने से शायद गम चला जाए, तो वो भी एक पैक मार लेता है। आज समाज को शराबी बनाने में सबसे बड़ा हाथ पिक्चरों का है। पिक्चर में बड़े बड़े हीरो शराब भरते हैं और एक दूसरे की गिलास से मिला मिलाकर शराब पीते हैं। जब पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो शराब पिएंगे तो तुम्हारे बच्चे तो, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले बच्चे हैं, इनको कितना ज्ञान होगा सोच सकते हैं। ये जब देखते हैं कि हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो बोले हम भी पिए, तो ये शराबी बन जाता है। आज तक शराब के विरोध में एक पिक्चर नहीं बनाई, और शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो इस पर पिक्चर कई बना डाली। दूध महंगा है कि शराब महंगी है बताओ? बोलो। दूध चढ़ाने से आज तक किसी का चूल्हा नहीं बुझा। शंकर जी को दूध चढ़ाने से आज तक किसी परिवार का चूल्हा नहीं बुझा, पर शराब पीने से भारत में हजारों परिवार के चूल्हे बुझ गए। पर मुंबई के वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, आज तक शराब के खिलाफ एक पिक्चर बनाई हो तो नाम बताओ उस पिक्चर का। और दूध के खिलाफ पिक्चर बना दी, नाम है ओ माई गॉड पिक्चर का।
इनको समझाओ, समझाओ इन लोगों को कि भाई शराब के खिलाफ भी बनाओ। शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझा, शराब से चूल्हे बुझे हैं। पर कौन समझाए, किसे समझाएं? इसीलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बच्चों को आप ही समझा दो। यदि समझा दोगे, मेरी ये बातें समझ में आ गई, तो कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो बड़ा नुकसान है साहब। अभी मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप जब वीडियो, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं ना, तो एक ऐड आता है जंगली रमी का। जुआ खेलते हैं उन लोग, जुआ खेलने का ऐड। अब सोचिए, जुआ खेलने का ऐड यूट्यूब पर आने लगा। आप मोबाइल पर कोई भी वीडियो देखें तो उसमें जुआ खेलने का ऐड दे रहे हैं, और ऐड देने वाले भी वही बंबई के बड़े बड़े हीरो लोग हैं। अब सोचो, तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए मुंबई में पूरी की पूरी गैंग बैठी है, जिन्हें तुम हीरो और हीरोइन कह रहे हो। ये कह रहे हैं जंगली रमी खेलिए, पैसा जीतिए, मतलब तुम जुआ खेलो और अपना सर्वनाश करो। कह रहे हैं मुंबई में, भारत में, ये जो मुंबई में वो लोग, मुंबई में अच्छे लोग भी हैं। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। जुआ खेलने का प्रचार ये कर रहे हैं, शराब पीने का प्रचार ये कर रहे हैं, लड़कियों को कम कपड़े पहना पहना करके टीवियों में ला करके हमारे देश में अश्लीलता ये लोग फैला रहे हैं। और आप लोग फिर भी कह रहे हैं कि बाबा लोग ढोंगी हैं। संत लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। संत तो कपड़ा पहन के चलता है। इसीलिए अपने आप को पहचानो, तुम भारतीय हो। तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या हैं? पिक्चर देख करके अपने चरित्र ना बिगाड़ो, अपने संस्कार ना बिगाड़ो। यही मैं कहना चाहूंगा। प्रश्न होना चाहिए इन लोगों से भी कि तुम जुआ खेलना सिखा रहे हो बच्चों को। इन लोगों पर तो बहुत तरीके से एक्शन होना चाहिए, सारे माँ बाप का एक्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो समाज को जुआ खिला खिला करके, शराब पिला पिला करके सर्वनाश करने पर तुले हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अनुसुईया माता कह रही हैं, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में सारे व्रत बेकार। जो नारी पतिव्रता है उस नारी को देखने से ही पुण्य मिलता है। इसीलिए पतिव्रता नारियों का सम्मान करना चाहिए और हर स्त्री को अपने आप को पतिव्रता बना के रखना चाहिए। पति की सेवा करो, पुरुष का सम्मान करो, और पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का, नारी का सम्मान करे। मतलब तुम पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करो। छोटी मोटी बातों में ना गुस्सा ना किया करो। सारे घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर छोटी मोटी बातों को लेके झगड़ा करना समझदारी नहीं है। एक संत जी थे, नाम था तुकाराम जी। तुकाराम जी, उनकी पत्नी बड़ी टेढ़ी। एक दिन तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, पत्नी आ गई। क्यों जी, तुम्हारा कोई काम नहीं है? कमाते धमाते तो कुछ हो नहीं, दिन भर सत्संग करते रहते, जाओ कुछ कमा के आओ। अब चेलों ने कहा, गुरु जी आपको डांट पड़ गई। पत्नी ने डांटा। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी आदत रहती है, डांटती रहती है, हम ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद कुएं से पानी भर कर आई तो पति फिर भी बैठे। उसे बड़ा गुस्सा आया। कह के गए थे कि कोई काम धाम करो, खाने को रोटियां नहीं, और ये सत्संग किए जा रहे हैं। तो पूरा भरा भरा या घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया, और जब घड़ा पटका तो घड़ा फूट गया। बाबा जी नहा गए।
तुकाराम जी पत्नी को देखकर मुस्कुराए और बोले, देखो भाई कितनी अच्छी पत्नी है मेरी। सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है, पर मेरी पत्नी तो पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी है। देखिए, पत्नी नेगेटिव है पर पति पॉजिटिव है। हर हाल में हमें सकारात्मक रहना चाहिए। समाज भले कैसा भी व्यवहार करे, पर हमें अपनी सकारात्मकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पति बुरा है ना, रहने दो, वो बुरा है ना, तुम तो अच्छी हो, तुम शांत रहा करो। गाली देता है, सुन लिया करो। जो कहता है कोई जवाब ना दिया करो, मौन व्रत धारण कर लो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया, सुनो जी तुम जानवर हो, एक नंबर के जानवर। अब कोई पत्नी अपने पति को कह दे कि तुम जानवर हो, तो उसी घर में महाभारत चालू हो जाएगा। पर वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच का था। उस पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं। बोले कैसे? बोले तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जान प्लस वर बराबर जानवर, है ना। लो भाई, अभी पत्नी गुस्से में थी और पति की ये व्याख्या सुन के हंसने लगी, मतलब गुस्सा खत्म। जब एक व्यक्ति गालियां दे तो दूसरे व्यक्ति को सदा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए कि कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को हमेशा साफ जल से ही साफ किया जा सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ कीचड़ उछाले तो तुम भी उसकी तरफ कीचड़ उछालो, इससे तो कोई समाधान निकलने का रहा नहीं। यदि पति कीचड़ की बाल्टी लेकर खड़ा है तो तुम शुद्ध भाव लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र जल लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र मन लेकर खड़े हो जाओ। जो कहता है कहने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्यार से समझा देना, कह देना जो कहना है। पर गुस्से में आग पर आग डाला जाए तो क्या आग से आग बुझेगी? आग जब बुझेगी तो पानी से बुझेगी। इसीलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पति गुस्से में है, तुम शांत चित्त से खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। हाँ, जरूरत है कि आप शांति से खड़े रहें और कोई प्रत्युत्तर ना दें, अपने आप झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्री माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। माता सीता प्रणाम करती हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ये माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि एक बार इनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। नारद जी ने कह दिया पार्वती जी से कि आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया है। लक्ष्मी जी से कह दिया, सरस्वती जी। अब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा, देखो जरा कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों चले अनुसुईया के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी से कहते हैं, हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया लेकर आई। बोले ऐसे नहीं, सारे कपड़े उतार दो और फिर भिक्षा दो। अनुसुईया जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जो छिड़काव किया, तीनों पुरुष छोटे छोटे बच्चे बन गए। माँ ने पालना डाला और पालने में लिटा रही हैं, दूध पिला रही हैं बड़े भाव से। तीनों देव लालना पुत्र बन के झूला झूल रहे। झूला झूलाती कभी लोरी सुनाती। मैया अनुसुईया कभी झूला झुलाती, कभी लोरी सुनाने लगती। कई महीने बीत गए। जब तीनों देवियों को पता चला हमारे पति तो लौटे नहीं, तब नारद जी ने कहा अब तो बच्चे बन गए, बड़े होंगे फिर उनका विवाह होगा। अब घबराई तीनों और तीनों अनुसुईया जी के पास आई। कहा माँ माँ गलती हो गई, हमारे पति लौटा दो। अनुसुईया जी ने कहा तुम्हारे पति कौन, तुम कौन हो? तीनों देवियों ने कहा हम आपकी बहू हैं। अनुसुईया जी ने कहा हमारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बहू ढूंढेंगे, शादी करेंगे। तीनों बोली ना मैया हम तो फिक्स वाली बहू हैं, हाँ हम ही उनकी बहू हैं, पत्नी हैं, हमें उनसे अलग ना कीजिएगा। तो अनुसुईया बोली फिर एक काम करो, ये रहे तुम्हारे पति, तीनों अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब तीनों ने सोचा इतने इतने पति हम क्या करेंगे, तीनों बच्चे हैं।
अब पार्वती जी को लगा कहीं मैं धोखे से विष्णु जी को ना उठा लूं। छोटे बच्चे तीनों एक से हैं। सरस्वती जी को लग रहा कहीं शंकर जी पकड़ में ना आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों ने कहा माँ आप ही ऐसी कृपा करो कि ये तीनों जैसे थे वैसे हो जाएं। तब मानसैया ने तीनों को जस का तस किया, जैसे के तैसे किए, और तीनों प्रणाम करते हैं माँ अनुसुईया को और तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं। ये वही माता अनुसुईया हैं जो भगवान परीक्षा लेने आए तो उनकी परीक्षा में भी ये पास हो गई। ऐसी अनुसुईया माँ ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है। हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, शरभंग जी के पास गए, शरभंग जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। आगे वहां से राम जी चले तो संतों की हड्डियों का ढेर देखकर राम जी बड़े दुखी हो गए और राम जी ने कहा ये कौन है जो ये हड्डियां किसकी हैं? तो किसी ने कहा ये सब साधु संतों की हड्डियां हैं और राक्षसों ने खा खा करके मांस खा लिया, हड्डी बची। पहाड़ की पहाड़ हजारों लाखों संतों को राक्षसों ने खा लिया। तब राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। सबके आश्रमों में जा जा सुख दे रहे हैं। और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करऊं मही, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। राम जी का जन्म ही हुआ है कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन करना। इसीलिए राम जी वनवास गए और अब आगे चले भगवान श्री राम। तो मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण अगस्त जी के परम शिष्य, ये सुतीक्षण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। जब सुतीक्षण जी बहुत छोटे से थे ना तो अगस्त जी के पास रहा करते थे। अगस्त जी के छोटे से शालिग्राम भगवान थे। एक दिन अगस्त जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्षण जी से कहा, ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्षण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्षण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चले। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्षण जी बालक थे। जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा। एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे, ना कोई लकड़ी दिख रही थी। जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने शालिग्राम, शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी। अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा, हे शालिग्राम भगवान ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरे, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्षण जी लगे रोने, गुरु जी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ, मैं क्या बताऊंगा। तो शालिग्राम भगवान कहाँ से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी। जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी। जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी, बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दी और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्षण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना,
और तुलसी उलसी लगी है, तब तक गुरुजी आ गए। हाँ सुतीक्षण, सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई? हाँ हाँ गुरुजी, सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण, ये क्या भगवान को क्या कर दिया तूने? तो सुतीक्षण जी बोले, गुरुजी मैंने क्या किया? तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए सालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्षण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए सालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरुजी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया, जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्षण जी, गुरुजी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई, और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरुजी बोले, निकल जा मेरे कुटिया से, शकल मत दिखाना, जा, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक लौट कर मत आना। सुतीक्षण जी ने मन में कहा, गुरुजी अब ठीक है, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अगस्त जी के आश्रम से पहले ही श्री सुतीक्षण जी की कुटिया थी, और सुतीक्षण जी ने उस दिन से भगवान की इस प्रकार आराधना की। सुतीक्षण जी ने इसलिए आराधना नहीं की कि भगवान मुझे मिल जाएं, सुतीक्षण जी ने इस भाव से आराधना की कि मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं अपने गुरु को मिला दूं, ताकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेकर आ, तो मैं भगवान से मिला दूं। आज राम जी सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम में गए, और सुतीक्षण जी भगवान को देखकर धन्य धन, चरणों को धोकर चरणामृत लिया, पूजा करी, आरती करी, वंदना करी, और सुतीक्षण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सुतीक्षण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु यहाँ से पास में मेरे गुरु जी की कुटिया है, आप जरा गुरु जी को दर्शन दो। अभी तक सुना था कि गुरु जी भगवान से शिष्य को जोड़ता है, पर धन्य है ये सुतीक्षण जी जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान का दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा तो थी सुतीक्षण जी पर देखिए, जब गुरु की कृपा होती है तो भगवत कृपा भी होती है। अगस्त जी की कुटिया के पहले ही जो सुतीक्षण जी ने आवाज लगाई, गुरुजी, अगस्त जी समझ गए ये मेरे सुतीक्षण की आवाज है। और आज कई वर्षों बाद ये आवाज सुनने को मिली, जब से मैंने उसे कुटिया से निकाला तब से आज आवाज मिली, लगता है ये भगवान लेकर आ गया। मैंने कहा था तभी आना जब भगवान मिल जाएं, शायद बाहर भगवान लेकर आया है। जब जाकर देखा अगस्त जी ने, तो वहां सुतीक्षण जी के साथ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी खड़े, श्री सीता जी खड़ी। तीनों को देख करके अगस्त जी चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया, और यहाँ भगवान ने अगस्त जी को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके, भगवान अगस्त जी को प्रणाम करके अब वहां से भक्ति का वर सबको देते हुए आगे बढ़े। आगे गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। अब तो भगवान पहुंच गए श्री पंचवटी, जहां पर जटायु इत्यादि से राम जी की भेंट भई। और आज पंचवटी में घास की कुटिया पर श्री राम जी रहने लगे, आनंद पूर्वक प्रेम से वहां पर राम जी निवास करने लगे, राम लक्ष्मण और सीता। वहां के सारे वन जीवी कहते हैं जहां राम जी रहते थे ना, तो वहां के पशु पक्षी भी शिकार करना छोड़ देते थे, मतलब जीव हत्या करना छोड़ देते थे। और वो जैसे शेर किसी को मारता नहीं था, राम जी के
चरणों में रहते रहते जानवर भी भगवान के चरणों से जुड़ गए, उन्होंने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी। ऐसा प्रभाव राम जी का, ऐसा प्रभाव लक्ष्मण जी का था। अब राम जी वहां रहने लगे आनंद पूर्वक। एक दिन की बात है, रावण की एक बहन थी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, ईश्वर क्या है। तब वहां राम जी ने माया का वर्णन किया। लक्ष्मण सुनो, इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, पिता पुत्र परिवार, मेरा मेरी, जो लोग कह रहे हैं ये सब मेरा, ये सब माया है। जो लोग इस माया को छोड़कर, मेरा मेरी छोड़कर, मैं अरु मोर तोर तै माया, यही माया है, ये सब छोड़कर जो सदा मेरी शरण में आते हैं, जो सदा मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें किसी भी प्रकार की माया के बंधन में उलझने नहीं देता।